नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे भोजन, आवास और शौचालय सब खा गए ये जिम्मेदार। तो चलिए एक एक करके आपको समझाते भी हैं और बताते भी हैं कि भोजन, आवास, शौचालय ये कैसे खा गए हैं। इंसान की मूलभूत सुविधाएं भोजन और आवास और शौचालय अब भ्रष्टाचारियों के निशाने पर आ चुके हैं और यह हमेशा रहे हैं। सरकारी योजनाओं के लिए आ रही धनराशि भ्रष्ट अधिकारियों के बैंक बैलेंस में नजर आ रही है और उनकी चोरी ना पकड़ी जाए उसके लिए गलत दावे पेश किए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आप किस तरह विकास की उम्मीद लगा सकते हैं जब आम जनता के हक को सरकारी अफसर डकार जाने को आमादा है। इसलिए आज हम ऐसे ही भ्रष्टाचारियों के काले कारनामों से आपको अवगत कराएंगे और सरकार से सवाल भी करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों पर कब रोक लग पाएगी और आखिर कब हकदारों को उनका हक मिलेगा, कब सरकारी योजनाएं धरातल पर सही तरह से पहुंचेंगी, कब उन योजनाओं का सही तरह से फायदा एक आम आदमी को मिलेगा, कब ये भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यूपी के हमीरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 1.5 दर्जन गांव वालों के आवास का पैसा फर्जीवाड़ा कर दूसरे के खातों में डालकर डकार लिया गया, जिससे चयनित ग्रामीण कच्चे टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर है। हद तो तब और हो गई जब गांव वालों की तमाम शिकायतों के बाद भी इस फर्जीवाड़े के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। टूटे फूटे कच्चे पुराने मकान में रह रही ये विकलांग महिला मेडिया देवी है, जो अपने बच्चे और पति के साथ इस घर में रहने को मजबूर है। जबकि पीएम आवास योजना के लिस्ट में ये चयनित है और इसको घर बनाने के लिए 70,000 रुपयों की 2 किश्तें भी भेजी गई हैं, लेकिन पैसा अब तक नहीं मिला। मेरा खाता से पैसा यहाँ लिएगा, पैसा यहाँ के हमको कोई नहीं सुनाई है और इंच के पैसा कलौनी आई हमरे पास कलौनी नहीं आई हमसे और ऊपर से रुपया ले लिएगा। अब ये नहीं पता है कि बीच के बिचुआ खाया कि प्रधान खाया। पैसा हमसे 4,000 रुपया मैं खुद मैं दिन हो सह न मड़ई दिन न लड़का दिन मैं अपने हाथ से दिया है पैसा। बता दें कि हमीरपुर जिले के मौधा ब्लॉक का छिमौली गांव है, जहां चंद्रावल नदी किनारे बसे निषाद बाहुल ने इस गांव में साल 2018-19 में 225 ग्रामीणों का प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन हुआ था, जिसमें से 18 ग्रामीणों को आवास बनाने के लिए जो धनराशि भेजी गई थी वो दूसरों के खातों में भेजकर रुपया निकाल लिया गया। जबकि सरकारी दस्तावेजों में इन सभी को 3 किश्तों का पैसा मिल चुका है, लेकिन पात्रों को एक चवन्नी तक नहीं मिली। बताओ कि आपकी कॉलोनी में आपका लिस्ट था, आप पात्र थे। हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि सर हमारे खाते से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया ना, हमारे नाम का कॉलोनी का पैसा आया था जो। अब यहाँ तक हमीरपुर ये इलाहाबाद तक का आदमी गए, हम सब लोग खर्चा लगाया, कम से कम 15,000 रुपया हमारा घर का खर्चा हुआ है, आने जाने का सब कहेगा। तो ये पता है कि आपके नाम से कितना पैसा नहीं दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया? पूरा ट्रांसफर कर दिया गया ना सर। पूरा पैसा? पूरा 1,20,000। हाँ पूरा ट्रांसफर कर दिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? का भाई? राम भाई। हाँ, का भाई? हमारा तन का कहते कि सब कुछ कागज सब कुछ पास हो गया है, का कहते पास की इनका कहते कि हमें आवास नहीं मिला है, आवास का दूसरे का लगा के खाता दूसरे का हम पैसा डाल दिया है, हमारे में नहीं आया है, नहीं हमें कुछ मिला है। आप कहीं शिकायत किए?
शिकायत किया है, हमीरपुर लग गई हैं। कहा उनसे, कहा बोले अधिकारी? कहते मिलेंगे तुम्हें मिलेंगे, बस पता नहीं चला कुछ। पीएम की सबको घर देने के लिए शुरू की गई पीएम आवास योजना की इतनी दुर्दशा और भारी भ्रष्टाचार तो देश में कहीं नहीं हुआ होगा जितना हमीरपुर जिले के छिमौली गांव में ग्राम प्रधान, सचिव और वीडियो ने मिलकर किया है। 18 लाभार्थियों के 36 लाख रुपयों का बंदरबाट ने भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। जिले में विकास के जिम्मेदार मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। कि जो अगर किसी के नाम की धनराशि दूसरे के खाते में कैसे गई, तो इसकी हम पत्रावली निकाल लिए हैं, इसकी हम जांच कराएंगे। जिस भी स्तर पर लापरवाही हुई है, जिन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है, ये आपराधिक कृत्य है और उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। केवल वसूली से ही हम संतुष्ट नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, हमारे सरकार की भी मंशा है कि हर पात्र लाभार्थी को आवास मिले, तो हम देंगे, लेकिन गलत खाते में जाएगा अपात्र लोगों को, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घर बनाने के लिए धन मिलने की उम्मीद में बैठे ग्रामीणों को जब रुपया नहीं मिला तो ग्रामीणों ने खोजबीन की तो यह चौंकाने वाला मामला सामने आया। तब ग्रामीणों ने जिला और प्रदेश स्तर पर इस फर्जी की शिकायत कराई और हाई कोर्ट में भी अर्जी लगाई। ग्रामीणों की लड़ाई लड़ने वाले छिमौली गांव के समाजसेवी ने बताया कि कैसे आवास के लाभार्थियों की जगह दूसरों के खातों में पैसे जमा कराए गए। तुम्हारे ये लिस्ट प्रधानमंत्री आवास की है और इसमें से 205 लोगों का नाम था, जिसमें से 175 लोग पात्र किए गए थे, जिसमें से 18 लोगों को खाता बदल करके दूसरे के खाते में पैसा निकाल लिया गया है और ये वही लिस्ट है। हम प्रधान और सेक्रेटरी की साठगांठ से। आपने पैरवी की अभी तक? जी। क्या रिजल्ट निकला? 3 लोगों को आवास वापस करके दिया गया, बाकी को नहीं मिला अभी 15 लोगों को। कहाँ तक शिकायत की? कोर्ट भी गए आप? हाई कोर्ट गए और वहाँ डीएम साहब के यहाँ भी गए। गरीबों को छत देने वाली पीएम मोदी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास को भ्रष्टाचारियों की नजर लग गई है। इसी के चलते हमीरपुर में 18 गरीबों के करीब 36 लाख रुपए उन्होंने कागजों में अदला बदली कर डकार लिए हैं। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन देखना यह होगा कि आरोपियों को सजा कब मिलेगी और कब उन ग्रामीणों की धन की रिकवरी की जाएगी। हमीरपुर जिले में गरीबों की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास में घोटाला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, यह पूरा मामला हमीरपुर जिले के मौदहा तहसील के छिमौली गांव का है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास के लिए लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों का चयन हुआ था और तब कंप्यूटर ऑपरेटर जो गबन का आरोपी है, उसने उन लाभार्थियों के खाते नंबर बदलकर दूसरे खातों में आवास की किस्त को ट्रांसफर कर दी और उस पूरी रकम का, जिसका लगभग 26 लाख थी, उसका बंदरबाट किया। साथ ही वो लाभार्थी जो छत के लिए परेशान थे, वो अभी भी छत से वंचित हैं। मामला हरकत में आने के बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने जांच बैठाई। जांच में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रधान और सचिव की मिलीभगत सामने आई, जिनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी कर दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक और सरकार लगातार गरीबों को उनको छत देने का वादा कर रही है, लगातार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजना को पलीता लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मुकेश कुमार, के न्यूज, हमीरपुर। तो ये तस्वीर हमीरपुर जिले की। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त अभियान को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। गांव वाले इलाकों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि गरीबों के लिए बनाए जाने वाले शौचालय में खुलेआम खेल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, झोपड़ियों में जीवन गुजार रहे परिवारों से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की जा रही है। बिल्हौर तहसील की सजंती बादशाहपुर ग्राम पंचायत विकास की बाट जो रही है। बिल्हौर ब्लॉक की संजती बादशाहपुर ग्राम पंचायत का चंपतपुर गांव आजादी के 72 साल बाद भी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं, लेकिन फाइलों में गांव ODF घोषित है, लेकिन हकीकत में नहीं। हम आपको दिखाते हैं ग्रामीण किस दशा में और कैसे खुले आसमां के नीचे जीवन गुजार रहे हैं।
इन्होंने बनवाई थी, उनका प्लास्टर करवा लो 12,000 रुपये मिलेंगे। और इन्होंने हमको वहाँ खड़ा करके जब उन्हें प्लास्टर करवा लिया तो इन्होंने खड़ा करके हमारी पैसा निकाल लिया, आपको दिया पैसा हम निकाला हो या ना ये हम नहीं हमको जानकारी। लेटरिन में नंबर भी डाल दिए, फोटो खिंच गया, पैसा नहीं मिला आपको। तो आपने इसकी शिकायत नहीं बिल्लौर तहसील में की? शिकायत जो आता उन्हीं को बताते, वहाँ तक शिकायत नहीं हुआ कुछ नहीं। गांव में दर्जनों घर तो ऐसे हैं जिसमें आज भी लोग तिरपाल छप्पर डालकर रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने आवास दिलाने के नाम पर कई बार फोटो खींची, रुपयों की डिमांड की। रुपये नहीं दिए तो आवास भी नहीं दिया। नाम बताने और कैमरे के सामने न आने की शर्त पर कुछ ग्रामीणों ने बताया कि आवास के लिए 50,000 रुपए तक देने पड़े। कहीं तो बहुत कुछ मगर फोटो खिंचा लेंगे। जी बताइए। हाँ, तो वो मतलब कौन की 2-4 दान फोटो खिंचा लेंगे हमसे ना, बच्चन का खड़ो करके कुठरी गिरी कपड़ा बड़ा सब मतलब दिखा दें। जब गिरी रहे तो एक जने फोटो खींची रहे कि बहुत से मुसीबत है। बताओ इन्हें लोगों का तो जरूरी मिल तो पानी नहीं गिरता कैसे रहती होगी? अब ऐसे भैया रात जैसे समस्या हमारा तो देख रहे 4 लौना दरवेक पर कानूनी 50,000 रुपये मांग रहा हूँ। हाँ, अब ऐसा हुआ है। ग्राम पंचायत संजती बादशाहपुर में बीते 15 सालों में विकास कार्य के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। आरसीसी, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, सुंदरीकरण का काम कागज पर करके बजट का बंदरबाट किया गया। ग्रामीणों के पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान और अधिकारी ने मिलकर मोटी रकम डकार ली और काम जमीनी स्तर पर हुए नहीं लेकिन भुगतान हो गया। हमारे ग्राम में कोई विकास ही नहीं हुआ है और एक रोड जो बने वो 5 मान दिखा के पैसा निकाला गया है। और जो रोड जिला पंचायत सदस्य लोगों ने सोनो अवस्थी बनवाया से 2015 में, उसी बाउचर से पैसा निकाला गया। वो रोड सोनो अवस्थी बनवाया था जिला पंचायत सदस्य और पैसा निकाला प्रधानमंत्री और सचिव ने। विकास के नाम पे पैसा तो कब निकाला गया है? अरे कम 1 करोड़ रुपये कम से कम गमन है। बिल वाउचर हमारे पास स्टेट बैंक से बिल वाउचर है, जिस डेट में पैसा निकाला गया खाता से। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? अरे शिकायत बीडीओ, डीएम, एसडीएम, 4 डीएम निपट गए, 4 सीओ साहब से ले गए बेचारे, सीडीओ निपट गए, 4 आर्थिक कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जिले में आए नए अधिकारियों और डीएम आलोक तिवारी ने ग्रामीणों की शिकायत सुनी और कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। डीएम आलोक तिवारी ने सीडीओ को तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए। आपने जो फर्जी वाली बात कही है, एसडीएम का आवश्यक कार्रवाई करा देंगे। और कार्रवाई की जरूरत होगी हमारे लेवल पे, डीआईजी के लेवल पे 3 दिन की रिपोर्ट देंगे। सीडीओ साहब जो है इसकी जानकारी कर देंगे। सीडीओ साहब इस मैटर देख लेंगे। 1 हफ्ते के अंदर सीडीओ साहब 1 हफ्ते के अंदर आवश्यक कार्रवाई कराकर कब कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है, लगातार हम लोग भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जांच में भी भ्रष्टाचार होगा। उनके भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के बाद सब खुद को पाक साफ घोषित करने में सफल होंगे। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जीतने के लिए जिले में भेजे गए तेज तर्रार जाबाज अधिकारी इन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कितने कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए कानपुर से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर है, हमने आपको दिखाया हमीरपुर ज़िले के बौदहा ब्लॉक के छिमौली गांव की एक तस्वीर, और एक तस्वीर हमने आपको बिल्लौर ब्लॉक की संजती बादशाहपुर ग्राम पंचायत चंपतपुर गांव की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, और एक तस्वीर और भी हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की। तो दोनों ही जगहों पर ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से खाया जा रहा है। कागज़ों पर कहीं पर जो है जिसे कह सकते हैं कि सड़कें बनाई जा रही हैं, कागज़ों पर नालियां बनाई जा रही हैं, कागज़ों पर जो है निर्माण कार्य चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से बंदरबाट हो रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना का जो चयन हुआ जाता है, इसमें किसी भी पात्र को एक चवन्नी तक नहीं पहुंची है। ये स्थिति है ज़मीन की, और ये डर इसलिए नहीं है क्योंकि जब जांच शुरू होती है तो ये भी बड़ी हैरत की बात है, जब जांच शुरू होती है उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। जो भ्रष्टाचारी नेता है, जो अधिकारी हैं, उनको ये सब पता है कि जब इस पर जांच शुरू होगी तो जांच में भी भ्रष्टाचार होगा, लिहाजा किसी को डर नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हर जगह है, जांच में भी भ्रष्टाचार अब देखने को मिलता है। तो ये स्थिति है, और इसी वजह से ये जो महरूम लोग हैं, गरीब हैं, जो गाँव वाले हैं,
जो खपरेलों के मकान में रह रहे हैं उनकी तस्वीर बदल नहीं पा रही है। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनसे सीधे गणेश तिवारी हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ सुनील गुप्ता हमारे ब्यूरो चीफ कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश कुमार हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़ रहे हैं। लेकिन इंदौर की भी एक खबर मैं चाहूंगा कि आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ा राशन घोटाला सामने आया है, जहां कोरोना काल के दौरान अफसरों माफियाओं ने मिलकर गरीबों को मिलने वाला राशन बेच लिया। ये घोटाला कोरोना काल में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर प्रशासन ने अब तक के सबसे बड़े राशन घोटाले का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। यह घोटाला कोरोना काल में हुआ, वहीं इस विपत्ति काल में भी राशन माफिया गरीबों के हक को डकार रहे हैं। आप सोचिए कि भूख इतनी ज्यादा है कि इस मुश्किल के वक्त में भी हम डकारेंगे, हम खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। राशन माफिया दावे सहित अन्य लोगों पर 80 लाख से ज्यादा का हजारों गरीबों का राशन हड़पा है। भरत दवे द्वारा श्याम दवे, प्रमोद दहीगुड़े के साथ मिलकर 12 राशन दुकानों के मार्फत 42,000 परिवारों के खाद्यान्न की हेराफेरी करने का मामला सामने आया। इस खबर को लेकर पर भी हम बात करेंगे अपने संवाददाता इंदौर से जो हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन एक काशिफ दर्शक इस बीच बिल्लौर से हमारे साथ जुड़ गए। काशिफ, अपनी बात को रखें। काशिफ, क्या जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? काशिफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 सर, आ रही है। जी बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बिल्लौर तहसील की जो तस्वीर दिखाई है के न्यूज की, संगति बादशाहपुर की, यहाँ पे प्रधान का 1 करोड़ कुछ घोटाले का मामला सामने आया था। के न्यूज ने प्रमुखता से ये फिर खबर दिखाई है, अभी हम देख रहे थे। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यही बड़ी बात है। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ भी उसी खबर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस खबर को लगातार हम प्रमुखता से दिखाते रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल काशिफ जो उठा रहे हैं वो हम उठा रहे हैं। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? किसका डर है, किसका ऊपर हाथ है जिसकी वजह से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले सुनील गुप्ता के पास चलते हैं जो हमारे ब्यूरो चीफ है। सुनील, क्या जानकारी है आपके पास इस तरह का भ्रष्टाचार और जो हम देख रहे हैं, जो खबरें लगातार देखने को मिल रही है? इस बीच कानपुर के बिल्लौर से भी हमारे पास खबर सामने आ रही है। फिलहाल क्या जानकारी है सुनील? उदाहरण मात्र है ये चंपतपुर गांव है, यहाँ पर जिस तरीके से जो वहाँ के ग्रामीण का आरोप है तो उनसे जो शौचालय बनवाए गए, शौचालय के नाम पर उनके फोटो तो खड़े करके खिंचवा ली गई, लेकिन शौचालय उनको कभी नहीं मिला। उनके जो पुराने शौचालय थे उसी में रंगाई पुताई करा दी गई किसी के यहाँ, फिर भी उनकी फोटो खिंचवा ली गई और उनको कहा गया आपके खाते में रुपया आ जाएगा। उनके खाते में जब रुपया आया तो कहा गया रुपया हमको दे दो, और वो रुपया प्रधान जी लेने के बाद उनका न कोई शौचालय बनवाए न। सुनील, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोले उमेश जैन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में बिना पैसे के, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में बिना पैसे के किसी भी गरीब आदमी को लाभ नहीं मिल सकता। क्या वो भोजन हो, आवास हो या किसी भी तरह की योजना हो, बिना पैसे के गरीबों के पैसों का दुरुपयोग हो, जो अधिकारी है वो ध्यान नहीं देते हैं। सब भ्रष्टाचार, सब मिली भगत है, और जो पैसा नहीं देते हैं उसका पात्र व्यक्ति का भी नाम काट दिया जाता है। इस तरह का सिस्टम यहाँ पर हो गया है। जो आपने 3 दिन पहले दिखाया था कि सिस्टम फेल है, वो बिल्कुल बात सही है, और इसी तरह से दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। यदि कोई करा दे तो मैं उसे 11,000 रुपये इनाम दे दूंगा। उमेश जैन, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जैन का कहना है कि बिना पैसे के कोई काम करा दे तो मैं 11,000 इनाम दूंगा। सोचिए, ये स्थिति है कि इनाम देने की बात एक दर्शक कह रहे हैं। आप सोचिए, हमीरपुर हो, बिल्लौर हो, न जाने ऐसे और कितने गांव होंगे, ज़िले होंगे जहां पर ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये हिम्मत जो है वो
जो है कम नहीं हो रही है, ये हिम्मत लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा करप्ट है, सबको खाने की पड़ी हुई है। यही एक बहुत बड़ी वजह है। सुनील, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुनील, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुनील, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। फिलहाल मैं मुकेश कुमार के पास चलता हूं, हमारे संवाददाता हमीरपुर से। मुकेश, आपने रिपोर्ट करी हमीरपुर जिले में मौदहा ब्लॉक का छिछौली गांव। बड़ी हैरत की बात मुकेश होती है कि 2018-19 में 225 ग्रामीणों का प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन होता है और उसके बाद 3 किस्तों में पैसा भेजा जाता है, लेकिन एक चवन्नी तक उन्हें नहीं पहुंचती है। आखिर ये 3 किस्तों का पैसा कौन डकार गया, कौन खा गया, ये पता लग पाया मुकेश? जैसा कि आपको बता दूं, ये पूरा मामला मौदहा तहसील के छिमौली गांव का है, जहां पर 2018 और 19 के लिए प्रधानमंत्री आवास के लगभग 18 लोगों को चयन हुआ था और जिनकी आवास बनवाने की किस्त उनके खाते में जानी थी। चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटर और सचिव और प्रधान इन तीनों की मिलीभगत से ये पूरा पैसा इन लोगों ने दूसरे खातों में ट्रांसफर कर निकाल लिया। जब उन ग्रामीणों के पास ये किस्त का पैसा नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने धीरे धीरे करके अपनी जांच शुरू करी, स्टार्ट करी, बात करना शुरू करी, तो उनको पता चला कि किस तरीके से हमारी किस्त के साथ डाका डाला गया है। जिसके बाद उन लोगों ने जिलाधिकारी और प्रदेश के कई जगहों पर उन्होंने इसकी शिकायत करी, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने जांच स्टार्ट की। तो जांच में सामने आया कि किस तरीके से वीडियो की मिलीभगत हो और सचिव और ग्राम प्रधान और कंप्यूटर ऑपरेटर इनकी मिलीभगत से पूरा घोटाला 36 लाख का सामने आया। जिसके बाद प्रशासन ने इन सभी के खिलाफ सचिव को निलंबित कर दिया और कंप्यूटर ऑपरेटर को और उनके साथ तीनों लोगों के खिलाफ FIR करने का आदेश दे दिया और 100% रिकवरी करने के लिए भी आदेश दे दिए। साथ ही आपको बता दें कि जो वहां के वीडियो हैं उनके खिलाफ भी विभागीय जांच करने के आदेश दे दिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरीके से हमीरपुर का प्रशासनिक अमला गरीबों की छत में, जो प्रधानमंत्री की एक योजना है कि गरीबों को छत दी जाए, तो कहीं ना कहीं हमीरपुर का प्रशासनिक अमला उन पर साफ देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है वो उनके साथ देखा रहा है, जिसके बारे में मुकेश साफ तौर पे कह रहे हैं। फिलहाल कार्रवाई की बात कर दी गई, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर 36 लाख रुपए की बंदर बाट कर ली जाती है और किसी को कानो कान नजर नहीं आता है। और फिलहाल इसमें ग्राम प्रधान, सचिव, वीडियो ने मिलकर, आपको बता दें, ये पूरा का पूरा खेल जो है वो खेला है, जिसके बारे में मुकेश कुमार बता रहे हैं। सुनील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुनील, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद सुनील गुप्ता की आवाज़ में समस्या आ रही है, मैं उनके पास जाऊंगा। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ इंदौर से गणेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। गणेश, इंदौर में बड़ा राशन घोटाला सामने निकल कर आ रहा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है गणेश? ये कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, ऐसे में कुछ माफिया ऐसी इस तरह एक्टिव थे कि कोरोना काल में जो गरीबों के लिए राशन आया था उसको भी हजम कर गए। अभी अगर बात करें, ऐसा ही कुछ मामला पहले महू में भी सामने आया, जहां पर काफी मात्रा में कलेक्टर मनीष सिंह ने राशन घोटाला को जो है मीडिया के सम्मुख इस चीज का घोटाला को संदिग्ध किया था। ऐसा ही अब इंदौर में भी, जहां पर 51,000 करीब गरीब लोगों का जो राशन आया था उसको माफिया, जो राशन माफिया है, उन्होंने अधिकारियों से मिली भगत करके और करीब 80 लाख रुपए के राशन घोटाला कर गरीबों का जो निवाला था उसे छीनने की कोशिश की है। फिलहाल फिलहाल की बात करें तो उन तीनों में मुख्य रूप से 3 लोग हैं, उन पर राजकोट की कार्रवाई करते हुए करीब 31 लोगों पर FIR भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अधिकारियों से मिली भगत कर ऐसे जो भ्रष्ट माफिया है, ये लगातार अपनी जो इनका लोगों के साथ छलावा करते हैं और गरीबों के जो हक का निवाला छीनते हैं, इन पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ठीक, तो बड़ी बात साफ तौर पे, और ये सब कुछ हो रहा था बड़े पैमाने पर कोरोना काल में। आप सोचिए कि जो गरीबों का राशन है उसको लेकर बंदरबांट की जा रही थी। फिलहाल गणेश, क्या अब तक इस पूरे मामले पर किसी पर कार्रवाई देखने को मिली है?
देखिए, अभी जो 3 लोग थे, मुख्य रूप से 3 लोग थे, भरत दवे, श्याम दवे और प्रमोद दलगुड़े, इन पर लगातार कार्रवाई करते हुए जो है 420, 409 और 120 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं 31 लोगों के खिलाफ भी अभी तक कार्रवाई की गई है। अगर 3 लोग जो मुख्य रूप से जो आरोपी हैं, जिन्हें जो राशन माफिया में इस घोटाले में सम्मिलित थे, अगर उनकी बात करें तो उन तीनों पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की गई है। वहीं मुख्य रूप से अगर इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार पद का हाथ था तो वो है खाद्य विभाग का। खाद्य विभाग के जो ऑफिसर थे आरसी मीणा, उनकी भी कहीं ना कहीं सहभागिता दिखी। कलेक्टर मनीष सिंह को जब उनकी सहभागिता दिखी तो उन्होंने तत्काल उन्हें निलंबित कर दिया है जी। और इस बीच कासिम बिल्लौर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए। कासिम, अपनी बात को रखें। सर, ये जो बिल्लौर की संगति बादशाहपुर, इसके अंतर्गत जो गांव ग्राम पंचायत है चंपतपुर, तो जो प्रधान है बलराम सिंह, इनका कई लाखों का घोटाला है और एक शिकायतकर्ता भी हैं। उन्होंने कई सालों से शिकायत भी की है और इससे पहले जब समाधान दिवस हुआ था तो उच्च अधिकारी डीएम महोदया भी बिल्लौर आए हुए थे, तो कार्रवाई के जांच के आदेश हुए। उसके बाद तहसील स्तर के अधिकारियों में प्रधान की अच्छी पेट के चलते कार्रवाई नहीं होती है। हर बार जांच की आस से प्रधान बच जाता है। तो हर बार जांच की आस से प्रधान बच जाता है क्योंकि नीचे के जो अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं। कासिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बिल्लौर के ग्राम प्रधान के बारे में कासिम बता रहे थे। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, खा गए जिम्मेदार, ये हम क्यों कह रहे हैं। पीएम आवास योजना में घोटाला, शौचालय निर्माण में घोटाला, भ्रष्टाचार, फ्री अनाज बांटने में गड़बड़झाला, हमीरपुर में गाँव वालों से फर्जीवाड़ा, 36 लाख रुपए का जो है फर्जीवाड़ा, 3 किस्तों की धनराशि ये अफसर डकार गए, बिल्लौर का गांव चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। ये लगातार खबर और ये लगातार हमारे संवाददाता में जानकारी दे रहे हैं। न शौचालय बन रहे हैं, न गांव में ओडीएफ घोषित हो रहे हैं, ये सब बन रहे हैं, लेकिन ये सब कागजों पर धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। इंदौर में सरकारी राशन बांटने में भ्रष्टाचार की बात हमारे संवाददाता बता रहे हैं। 80 लाख का राशन जिम्मेदार खा जाते हैं। आप सोचिए कि कितने भूखे हैं। न घर, न खाना, न शौचालय, सब तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार जो है नज़र आ रहा है। यहाँ पर घर खाए जा रहे हैं, सड़कें खा ली जा रही हैं, नालियाँ खा ली जा रही हैं, सब कुछ ये मिलके खाया जा रहा है। इसकी तस्दीक ये खबरें करती हैं। जिस तरह से बिल्लौर में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें हमीरपुर ज़िले में, तो वहाँ पर 36 लाख रुपए की बंदरबाट कर ली जाती है। संतोष बाराबंकी से इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। संतोष, अपनी बात को रखें। जी संतोष, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखें, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अरे सर, ये हम कहना चाहते थे कि सर हमारे निजी भूमि पे नाली के ऊपर हमारे शौचालय बनवा लिया था विपक्षी ने, 4 साल हो गया, और सर उसका समाधान नहीं हुआ। कई दफा हमने मुख्यमंत्री आवास में एप्लीकेशन लगाई है,
तो उसका सर समाधान नहीं हो रहा है। हमारी नाली खुली बह रही थी, उसके ऊपर सुनील कन्वजिया पुत्र नरेश कन्वजिया विपक्षी ने। उस्मानपुर हमारा ग्राम है, थाना कोठी लगता है, तहसील हैदरगढ़ है, ब्लॉक से दौर है, जिला बाराबंकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी समस्या बताने के लिए। सुनील गुप्ता हमारे ब्यूरो चीफ भी इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुनील बिल्लौर ब्लॉक के सजेती बादशाहपुर ग्राम, जहां पर बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सुनील, क्या जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? चंपत कानपुर का ये गाँव नहीं है, बात करें तो आसपास के जितने भी गांव हैं उन सभी जगहों पर वो चाहे घोटाले किए गए हों या फिर वहां पे पूरी की पूरी कि वो जो ग्रामीण जो कि प्रधानमंत्री को अपना आदर्श मानते हैं, प्रधानमंत्री की एक आवाज पर वो घंटा घड़ियाल बजाने को तैयार हो जाते हैं, प्रधानमंत्री की एक आवाज पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसी योजना का जब उनको लाभ मिलने का समय आता है तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरीके का ये खिलवाड़ किया जाता है कि जैसे में जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री की इस योजना में उनको आवास मिलेगा और इस योजना के तहत उनको शौचालय भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो जो पूर्व की सरकारों ने जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों में कभी जो भी जांच हुई, जांच में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वो यही कारण है कि वो लगातार उनका जो भ्रष्टाचार का जो करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यही कारण है कि जो चंपतपुर गांव था, यहाँ पर पिछले 15 सालों की अगर पूरी फाइलें निकलवा ली जाएं तो पता चल जाएगा कि गांव में जो सड़कों भी बन गई हैं कागजों पर, वहां पे सैकड़ों की हजारों की तादाद में शौचालय भी बन गए हैं और वहां पर जो प्रधानमंत्री आवास थे वो भी लोगों को मिल चुके हैं। लेकिन सब कुछ ये सारा का सारा जो भी सारा सिस्टम वो सब कुछ कागजों में जरूर है, लेकिन जब गांव के लोग जिनको कहना था कि हमको शौचालय चाहिए, उनको शौचालय के लिए जब वो प्रधान के पास गए, प्रधान ने सचिव को भी बुला लिया और उनके कागजात जमा करा लिए। उसके साथ साथ उनको थोड़ा सा लालच दिया कि अगर तुम्हारा ये जो पुराना शौचालय है इस पे पुताई करवा देते हैं और तुमको इसमें जो रुपया आएगा वो तो उसमें मिल जाएगा, तो तुम यहाँ शौचालय बनाओगे। तो इन सब बातों के कहीं ना कहीं ये ग्रामीण भी लालच में। ठीक है सुनील, मैं आऊंगा आपके पास। सूर्य प्रकाश महाराज से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। सूर्य प्रकाश जी अपनी बात को रखें। ये सब जो मिली भगत है ना, प्रधान जो इलेक्शन जीत के आता है ना 5 साल के लिए, वो सब वही उसका ही कसूरवार है। बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर रहते खाने वाले, जो बनाने वाले काम करने, वो लोग का मिली भगत रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सुनील, 72 साल बाद भी अगर मूलभूत सुविधाएं ना मिलें, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, सुंदरीकरण, शौचालय, ये सब ना मिले तो सवाल बड़े हो जाते हैं। आखिर इन 72 सालों में तमाम अधिकारी यहाँ होंगे, तमाम अधिकारी वहाँ पर पहुँचे होंगे, तमाम जिम्मेदार आए होंगे। आखिर इन 72 सालों में वो क्या कर रहे थे? सरकारें भी कितनी बदली, लेकिन नहीं बदला तो ये गांव ना बदला। ये देखिए आरिफ, जिस तरीके से ये गांव की बात करें कि लोग जो प्रधानमंत्री हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री लाख प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो गांव के जो लोगों के जहन में तस्वीर बसी होती है कि गांव में वही जो उबड़ खाबड़ सड़कें होंगी, वो जो टूटे हुए वहां पर नालियां बजाती हुई नालियां होंगी, वो छप्पर से टूटे फूटे फूस छप्पर होंगे, उसकी तस्वीर बदलने का जो प्रयास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से ये अधिकारी उन पूरे के पूरे मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं, ऐसे में सीधी सी बात एक ये कि जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ जो पूर्व के सरकारों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक मोटा हिस्सा ऊपर भी जाता था, क्योंकि वो एक ये कहा जाता था कि जब जो फला पार्टी के मुखिया है और उस पार्टी के ये यहाँ पर उनको उन्होंने तैनात कर दिया, तो शायद कहीं ना कहीं इसीलिए उनके तैनाती की जाती थी, वो उनके खास होते थे। अगर कानपुर में किसी अधिकारी को तैनाती पानी होती थी वो उनका खास होता था, जिसके चलते ही उसको यहाँ पर तैनाती मिलती थी। और जब वो उसका कहना, जब हम वहाँ पर रुपया दे करके आए और हम उनके खास है तो हम जो चाहें वो करें, हमको कोई भी रोकने वाला नहीं है। और यही कारण है कि पिछले 72 सालों का जो कोड है वो आज भी जस तस बना हुआ है। भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या देश के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो तमाम प्रयास कर रहे हैं कि सारी की सारी जो उबड़ खाबड़ सड़कें हैं या बजाती हुई नालियां हैं, इन सारी की सारी तस्वीर को बदल दिया जाए।
जो गांव है उनको बिल्कुल एकदम अच्छे स्वरूप में ले आया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो उनके पूरे के पूरे उनके प्रयासों को पलीता लगा रहे हैं। क्योंकि अभी अगर बात करें कि सिर्फ इस पिछले कुछ सालों के, जिसमें ये प्रधान जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने शौचालय बनवाए लोगों को और कागजों में शौचालय दिखा दिए गए। लोग ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि उनको शौचालय के बाहर से पुराना जो शौचालय था, जो टूटा हुआ शौचालय था, उसके बाहर खड़ा कर दिया गया और क्या फोटो खिंचवा ली गई और उसके बाद उनके खाते में रुपया आया, उनसे कहा रुपया मुझे दे दो, बाद में रुपया आपको ज्यादा ब्याज के साथ वापस कर दे, वो रुपया भी खा गए। उसके साथ साथ ये भी कुछ जगहों पर तो ये हुआ कि उनके शौचालय बने ही नहीं, केवल गड्ढे खोद दिए गए। उन गड्ढों के नाम पर उनको पैसा उनके खाते भुगतान करा दिया गया और पैसा लेने के बाद में उनको वापस उन शौचालयों को नहीं बनवाया गया। कई जगह तो ये स्थिति है कि आप बिल्लौर के चंपतपुर गांव के ही नहीं, ये अकेले कानपुर के लगभग जितने भी यहाँ पर जो तहसील है, 4 तहसील, अगर इन तहसीलों के सारे ब्लॉकों का अगर निरीक्षण कर लिया जाए और उन ब्लॉक के अंदर जितने गांव हैं तो सब की सब एक जैसी स्थिति होगी। हो सकता है शायद कोई ऐसा एक गांव हो जिसको कि वहां के प्रधान ने अपनी एक उसकी इच्छा शक्ति को जागृत करते हुए कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे एक भी प्रधान फिलहाल कानपुर में तो ऐसा प्रधान नहीं जिसने कहा हो कि अब हमने कोई क्यों उसको प्रधान उसकी भ्रष्टाचार करना भी उसकी मजबूरी है। जो सचिव है या वहाँ का एसडीएम है या फिर वो जिले के डीएम है, वो कहीं ना कहीं उसको भ्रष्टाचार करने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि अगर वो भ्रष्टाचार में पूरा नहीं होगा सही तो वो सही कह रहे सुनील। तो पूरा एक सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, जहाँ पे जैसा कि सुनील बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया भी जाता है, मजबूर भी किया जाता है और खैर बंदर बाट ज़बरदस्त तरीके की चलती है। इस बीच हमारे साथ मुकेश कुमार है। मुकेश, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन जैसे लाभार्थियों के बारे में आपने बताया, ये तमाम चीज़ें जब उनके खातों में पैसा डाला जा रहा था, किस्तें भेजी जा रही थी, तो भी अधिकारी होंगे, तो आखिर वो क्या कर रहे थे जब इसमें प्रधान सचिव और जो है वीडियो है, ये तमाम लोग जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके की बंदरबाट चल रही थी, तो ये अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? जैसा कि बता दूं कि जिस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रधान और सचिव की मिली भगत इस पूरे मामले में, क्योंकि जबकि लाभार्थियों का चयन होता है तो उसमें लाभार्थी का खाता नंबर लिया जाता है और तभी कंप्यूटर ऑपरेटर ने उन खाते नंबरों के लाभार्थियों के चयनित लाभार्थियों का खाता नंबर बदलकर दूसरे खातों पर वो किस्त ट्रांसफर कर देता है और उस किस्त को निकाल कर बंदावार करता है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में, मैं आऊंगा बलबीर कानपुर से। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। बलबीर, अपनी बात को रखें। नमस्कार जी नमस्कार, बोले क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे ये आज ये सुबह बोले में जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है शौचालय, ये हमने 1995-96 से देखा है जब से यूपी में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना लागू हुई थी। तो उसमें हालत ये थी कि जो अम्बेडकर गांव थे उसके बीच के बीच इंदिरा आवास खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत और प्रधान खा गए थी। ये तो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है और ये अनवरत होता रहेगा, क्योंकि योजना पास होने और वित्त का भुगतान होने के बाद जो मॉनिटरिंग सेल है वो बहुत ही कमजोर है और जांच टीम जाती है उसको भी ले दे के 9-2-11 हो जाता है और कुछ ही जगहों पे केवल फोटो, एक ही फोटो कई बार फोटोशॉप करके दिखाया जाता है और कहा जाता है कि शौचालय बन गई। हकीकत देखा जाए किसी भी गांव की तो यही है। बहुत बड़ी बात आपने कही बलबीर, और यही तस्वीर है जिसकी वजह से किसी में डर नहीं है वो कि भ्रष्ट नेता भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जांच भी होगी तो भ्रष्टाचार उसमें भी होगा। जैसा कि बता रहे हैं बलबीर, जब जांच करने कोई आता है तो उसे भी पैसा दे दिया जाता है, फ़ोटो खिंचा दी जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। मुकेश, अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री आवास योजना पे घोटाला है, आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जब प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग पात्र लोग फार्म भरते हैं तो उसकी एवज में भी प्रधान और सचिव पहले तो उनसे वसूली करते हैं और वसूली और लेने के बाद जब इनकी किस्त उनके खाते में पहुंच जाती है उसके बाद भी वो लोग परसेंट मांगते हैं। और जिस तरीके से ये छिमौली गांव का प्रकरण सामने आया तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हम गरीबों को आवास दें और गरीबों को पक्की छत दें, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी इस योजना पे सीधे पलीता लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ
लगातार प्रयास किया जा रहा है कि गरीबों को छत दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमीरपुर में भी इस तरीके के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं कि जो इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि ऑन कैमरा तो कोई लाभार्थी नहीं बताएगा, लेकिन बंद कैमरे में वो बताते हैं हमको कि हमसे कितना रुपया लिया गया, कितनी किस्त लेने के बाद 10,000 5,000 रुपए पहले ये लोग तय कर लेते हैं। जो बिचौलिए इनके जो बीच के होते हैं, जो विभागीय जो कर्मचारी होते हैं, वो पहले तय कर लेते हैं लाभार्थी से कि अगर किस्त आपके खाते में आएगी तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो हम वो किस्त रोक भी देंगे। बहुत से ऐसे मकान भी, बहुत से कॉलोनियां पड़ी हुई हैं जिनकी किस्त उन तक नहीं पहुंची है, तो क्योंकि उनने पैसा नहीं दिया तो वो किस्तें अभी भी रुकी हुई हैं। जी लेकिन मुकेश, जो 18 ग्रामीणों को आवास बनाने के लिए धनराशि भेजी गई थी जो उन तक नहीं पहुंच पाई है, अब उनके मकानों का क्या उनके मकानों को देने के लिए क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? अधिकारियों की तरफ से जो 36 लाख का गबन किया गया था उसको 100% रिकवर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने FIR करा दी और लगभग रिकवर स्टार्ट हो भी चुका है, और वो पैसा आने के बाद लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाए जिससे वो अपनी कॉलोनी बनवाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन आरोपियों के खिलाफ आखिर FIR दर्ज होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई और ना ही किसी प्रकार के दंडात्मक क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? क्या डर है? इसके पीछे क्या बात है? यही एक बड़ा सवाल है कि ये जो कहते हैं घोटालेबाज हैं, इनको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की शरण प्राप्त है। खाली FIR करने से, रिकवरी करने से काम नहीं चलेगा। जब तक इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये लोग घोटाला करने से बाज नहीं आएंगे। और इस तरीके के घोटाले आज हमीरपुर में हुआ, कल कहीं और भी हो सकता है। तो ये बड़ी बात साहब। शिवान फिलहाल लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। शिवान, माफ कीजिएगा, उन्नाव से। शिवान, अपनी बात को रखें। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे तंत्र होता है ग्राम पंचायतों में, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक जो है सब लोगों के हिस्से तय होते हैं, और उसी माध्यम से सर ये जो असली हकदार होते हैं वो वंचित रह जाते हैं। ये मुख्य कारण है। जो शिकायत होती है तो शिकायत करने आदमी वीडियो करता है, लेकिन वीडियो कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करे जब वो पुलिस में हिस्सा खाए हुए। इससे बड़ी आती है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक हिस्सा बढ़ता है। ये आपसी बंदरबाट होता है हर एक सरकारी लाभों में। ठीक है शिवान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। मुकेश, आपने कहा कि ये ग्राम प्रधान, सचिव और BDO पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि इन्हें जिला प्रशासन का जिसे कह सकते हैं इनके ऊपर हाथ है। क्या आपकी वहाँ के DM से बात हुई? क्या कुछ वहाँ से बातें कही गई? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसा कि आपको बता दें, अधिकारियों का रटा हुआ जवाब है कि हमने पूरे मामले की FIR करा दी है और जांच शुरू कर दी है, और जो भी गमन का रुपया है उसको रिकवर करके और उनके लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे। लेकिन हमारा मानना और उनका जो ग्रामीण है उनकी मांग है कि जो घोटालेबाज है उनको गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए जिससे इस तरीके घोटाले ना हो सके। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घोटाले सामने आए हैं, इससे कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको कहीं ना कहीं हमीरपुर के अधिकारी पलीता लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि 36 लाख का एक तरफ गबन हो जाता है, उसके बाद जांच होती है, रिकवरी की बात की जा रही है, लेकिन ना अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है। इतने हल्के में लिया जा रहा है चीज़ों को। दूसरी तरफ हमने आपको बिल्लौर की तस्वीर दिखाई जिस पर सुनील ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से 72 साल बाद मूलभूत सुविधाओं से गांव के लोग वंचित हैं। तमाम अधिकारी वहां पर जांच के लिए पहुंचते हैं और उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है। उन्हें गांव बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, उन्हें इंटरलॉकिंग नज़र आती है, उन्हें नाली निर्माण, सुंदरीकरण, बहुत खूबसूरत गांव नज़र आता है। लेकिन गांव की हकीकत हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। गांव की असलियत ये है, लेकिन वो इसलिए नहीं दिखाते, उनको नज़र आता क्योंकि उनको पैसे थमा दिए जाते हैं। और जो चलता है जिसके जब जांच शुरू होती है और उसमें भी जिसे कह सकते हैं कि बंदर बाट का जो खेल चलता है। सुनील, ये जो तस्वीर जिसके बारे में आप साफ तौर पर बता रहे हैं, मुकेश से भी हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो है गणेश तिवारी भी इंदौर से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार की ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है जहां पर हर किसी को खाना है, और अब तो ये हो गया है कि जांच में भी जो है जिसे कह सकते हैं कमाई चल रही है, कि जांच के नाम पर भी जबरदस्त तरीके से उगाई चल रही। सुनील,
सुनील क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जांच में चूंकि जितने के भी अधिकारी हैं उन सबको पता है कि जो पूर्व में होता रहा है कि जांच होगी, जांच में जो भी व्यक्ति उनकी जांच करने आएगा वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ होगा और उसको भी हम उसमें साझा कर लेंगे। उसके बाद जो भी जांच होगी वो भ्रष्टाचार के शिकार होगी और सब कुछ जैसा का तैसा चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार में मैंने देखा कि लोग भी महसूस भी कर रहे हैं कि वहां पर आकर के जांचें हो रही हैं, लेकिन मुकदमे हो रहे हैं और मुकदमे में कई लोगों को जेल भी भेजा रहे हैं। लेकिन ये बात करें चाहे कानपुर की हो या आसपास के जिलों की हो या फिर उत्तर प्रदेश स्तर की हो, कि सब गांवों की जो तस्वीर है वो एक जैसी ही नजर आ रही है, क्योंकि सब जगह एक जैसा ही कि सब जगह घोटाला घोटाला और घोटाला, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनको काम के लिए जो रुपया दिया जाता है उसमें वो पहले ये निकालते हैं कि हमारा रुपया इसमें कितना परसेंटेज है। क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाओं की बात करें, जो भी ठेके दिए जा रहे हैं, वो अगर कहें किसी भी अगर 40 लाख रुपए का शासन स्तर पे हो गया है कि सभी की ई टेंडर किए जाएंगे, तो उन जो 40 लाख रुपए की जितनी योजनाएं उनको 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। उन योजनाओं को 10-10 लाख रुपए में डिवाइड करके उसी एक व्यक्ति को, जो उसकी अलग अलग की फर्में हैं, उन 3 फर्मों को बना करके किसी एक फर्म को उसको काम दे दिया जाता है। तो सब कुछ पहले से तय होता है कि 40% कमीशन हम लेंगे, जिसमें कि हम लेंगे, ऊपर साहब लेंगे, नीचे बाबू लेंगे और वित्त अधिकारी जो होंगे वो भी लेंगे। तो कुल मिलाकर के सबका बंदर बांट होगा, प्रधान जी भी लेंगे, सचिव भी लेंगे, लेखपाल भी लेगा। तो जब सब के सब एक तरफ से मिल करके सबका परसेंटेज तय है कि 40% हम ले लेंगे, 60% ठेकेदार को मिलेगा, तो ठेकेदार भी कहता है कि जब 60% मुझे मिलेगा तो 30% मैं भी कमाऊंगा और वो उठा करके दूसरे को काम दे देता है। तो कुल मिला करके जो 30% बचा और वो दूसरा व्यक्ति जो काम करने जाता है वो ठीक है। तो सुनील की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। हमारे साथ गणेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता इंदौर से। गणेश, आपने जिस तरह से राशन में बहुत बड़े घोटाले की बात जो है वो इंदौर में सामने निकल कर आई, और ये तब जब कोरोना काल में ये जो हुआ, क्या वहाँ पर किसी पर कार्रवाई हुई है, किसी को जेल भेजा गया है, किसी पे सख्त एक्शन देखने को मिला है? देखिए, अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 3 लोगों पर सख्त कार्रवाई प्रशासन ने दिखाया है और उन पर रासुका की भी कार्रवाई की है। साथ ही उनके जो ऑफिसर्स हैं और घर वगैरह हैं उनको भी नगर निगम जमीजोत कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे तमाम माफिया जो है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ही पनपते हैं। और कई भ्रष्ट अधिकारी, जहाँ एक तरफ लोग जो गरीब लोग थे, कोरोना काल पे भूखे मर रहे थे, लोग जो 2 पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनको जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सहायता की तरफ से जो राशन उन लोगों तक पहुंचाना था, उस राशन को भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, उनकी मिली भगत की वजह से ऐसे राशन माफिया ने उसको भी हड़प लिया। तो निश्चित तौर पर अब अगर प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें तो कार्रवाई तो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के जो राशन माफिया होते हैं, दिखावे के रूप में कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन जल्द ही इन राशन माफिया हो या फिर भ्रष्ट अधिकारी हो, इन पर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का हाथ होता है और जल्द ही ये बाहर निकल कर आ जाते हैं और लगातार फिर वापस से बड़ी जो ऐसे माफिया हैं या फिर ऐसे घोटाले हैं, ऐसे बड़े घोटालों को अंजाम देते हैं। गणेश, 80 लाख की रकम छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम है। और जिस तरह से आपने राशन माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही कि रासुका के तहत, क्या कोई बड़ा नाम सामने निकल कर आया? इन नामों की फेहरिस्त कितनी लंबी है, कितने बड़े पैमाने पर जो है कार्रवाई हुई है? देखिए, मुख्य रूप से अगर 3 लोगों का अभी बड़े पैमाने पर नाम आया है, भरत दवे, श्याम दवे और प्रमोद गईगुड़े। बाकी जो 31 लोग हैं उन पर भी हालात की FIR की गई है, लेकिन मुख्य 3 लोगों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड से इस बीच गिट्टू, एक दर्शक हमारे साथ हैं। गिट्टू, अपनी बात को रख सकते हैं आप? गिट्टू, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्दी से अपनी बात को रखें। मकान के लिए बात कर रहे हैं। गिट्टू, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आज अपनी बात रखिए आप। सर, मेरा मकान करीबन योजना से बना। ठीक है, शायद आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही है। गिट्टू, बहुत बहुत शुक्रिया
हमसे जुड़ने के लिए। सुनील, अपनी बात को पूरा करें, उस वक्त आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी जी, अपनी बात को पूरा करें सुनील। देखिए, जो हालात हमने बताया कि जो ठेकेदार जो जिसको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो फला गांव का शौचालय बनाएगा, फला गांव में वो आवास बनाएगा और फला गांव में उसको रोड भी बनानी है, नाली भी बनानी है, इंटरलॉकिंग लगानी है, लेकिन सब कुछ कहीं ना कहीं ये कमीशन बाजी की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि कमीशन का खेल ऊपर से शुरू होता है और नीचे आकर के खत्म होता है। और यही कारण है कि जो वहां पर जो खास करके जो कमीशन का खेल, वो चाहे कोई नगर निगम हो, शायद सुनील की आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही, फिलहाल हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मोटे तौर पर एक कमीशन का खेल कहीं ना कहीं साफ तौर पे नज़र आ रहा है। इसके बारे में कुछ दर्शक ने भी हमें फ़ोन किया जो बिल्लौर से हमारे साथ जुड़ रहे थे, कुछ हमीरपुर से जुड़ रहे थे, वो भी साफ तौर पे बता रहे थे कि सब कुछ आंखों के सामने रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कार्रवाई नहीं होती है। सरकारी योजनाओं में ज़बरदस्त तरीके का गड़बड़ झाड़ा निकल कर आता है। सरकारें ऊपर से तो योजनाएं चलाती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर हम राशन की बात कर लें या फिर बात हम किसी और योजना की कर लें, लेकिन ये योजनाएं जब ज़मीन तक पहुंचती हैं तो अधिकारी, अफसर, प्रधान, वीडियो ये सब मिलके इन योजनाओं का गला घोट देते हैं। इसकी वजह से कोई गांव कभी कभी आज़ादी के बाद से जिसे कह सकते हैं कि विकास को लेकर सूना नज़र आता है, अपनी पहचान को एक गांव तलाशता हुआ नज़र आता है। और ये एक गांव की तस्वीर नहीं है, जैसा कि सुनील कह रहे हैं, ये तमाम ऐसे गांव हैं। इसकी इसी तरह की तस्वीर है जो कमीशन खोरी गांव के विकास की, गांव की पहचान का जिसे कह सकते हैं, वो गला घोट रही है। फिलहाल रीवा से कैलाश इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। कैलाश, अपनी बात को रखें। ये प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा अभी हम अभी तक आया नाम आया नहीं सर, उसमें गोविंद हमारे पिताजी का, क्योंकि वो गांव में हम लोग रहते थे, इधर पत्ता पर मिल रहा है, लेकिन हमारे इधर कभी नाम ही नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आया? आपने पता लगाने की कोशिश करी? पता लगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश हमसे जुड़ने के लिए। कैलाश भी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बता रहे थे, जहां पर उनका नाम अभी तक नहीं आया है। और भी कई ऐसे लोग हैं, जब आप सोचिए कि जिनके नाम आ जाते हैं, जिनके लिए धनराशि 3 किस्तों में भेज दी जाती है, वो किस्तें उन तक नहीं पहुंचती हैं, एक चवन्नी उन तक नहीं पहुंचती है। तो आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार इन गाँव में प्रधान और सचिव और बीडीओ मिलकर कर रहे हैं। और ये सब कुछ आला अधिकारियों के शय पर होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है डर नहीं होता है। मुकेश, क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, प्रधानमंत्री सरकारी योजना, आवास योजना हो या फिर शौचालय योजना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारी इन दोनों योजनाओं में बंदाबाद कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग गरीबों के प्रति कितने सजग हैं। आपने सही कहा कि जिस तरीके से अधिकारी गांव देखने के लिए कि आखिर क्या विकास हुआ है, क्या बना है, क्या देखने कुछ आते हैं अधिकारी? इसके बारे में कभी देखा? गांव वालों से आपने बात करी? जी, आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नोडल अधिकारी बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिले का प्रशासनिक अमला होता है, उन अधिकारियों को वही गांव पे ले जाता है जहां उनकी गांव में व्यवस्था होती है, जिन गांव को वो लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे गांव होते हैं कि जहां पर भी ये अधिकारी जाते नहीं, या तो फाइल ही देखकर उस गांव को चिन्हित करते, वहां पे विकास हो रहा है, सारी चीजें हो रही, लेकिन जमीनी हकीकत में वो उस गांव का विजिट नहीं करते, जिससे इस तरीके के घोटाले सामने आते हैं। अगर ये समझ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस योजना पे प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बैठक होती है जिला मुख्यालय पर, इसकी समीक्षा जरूर हुई होगी, लेकिन समीक्षा होने के बाद क्या कितने आवास बनने, कितना क्या होता है, लक्ष्य कितने, एक साल में कितने का लक्ष्य आता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये सब कागजों में चलता है और जमीनी हकीकत में कुछ और दिखाया जाता है। जी, तो आपने देखा सब कुछ कागजों में चलता है और अब जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और दिखाई जाती है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गणेश हमसे जुड़ने के लिए। सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर है सूबे के उन तमाम गांवों की, और यही तस्वीर है
जो सरकार की योजनाएं हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर इन योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो गांव हैं वो पहचान खो चुके हैं, वो अपनी पहचान को तलाश रहे हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी पहचान बना चुके हैं। क्योंकि जिम्मेदारों ने पहचान बना ली है तो गांव ने अपनी पहचान खो दी है। सुबह बोलेगा में तो ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।